हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान,
प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद हो तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलारा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद हो तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलारा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद हो तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलारा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही
उनकी सच्चाई नियति वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियति वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियति वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर
वॉक हाइट 7 हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलारा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर वॉक हाइट 7 हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलारा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर वॉक हाइट 7 हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलारा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार
यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नीयत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलारा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नीयत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलारा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नीयत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलारा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ
लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नीयत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलारा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नीयत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलारा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नीयत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के
साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलेरा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलेरा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नीयत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलेरा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नीयत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नीयत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं।
यानी कि प्रभावित होकर अल्फा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नीयत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद हो तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नीयत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद हो तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नीयत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद हो तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं
रईसा जो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलरा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रईसा जो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलरा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रईसा जो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलरा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान,
प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद हो तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद हो तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद हो तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही
उनकी सच्चाई नियति वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियति वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर लॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियति वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवियर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवियर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद है तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रेसाज़ो F5 अल्फाज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। तो 10 साल पहले एक अनाथ लड़की एलारा एक शक्तिशाली अल्फ़ा की जान बचाती है। उसकी खास शक्ति यह होती है कि उसके खून से गंभीर घाव भी ठीक हो सकते हैं। यानी कि प्रभावित होकर अल्फ़ा उसे अपनी बेटी की तरह पालता है और तय करता है कि अब बड़े होने पर वह अपने 5 बेटों में से किसी एक से शादी करेगी। एलारा बचपन से सबसे बड़े बेटे एथन से प्यार करती है, लेकिन समय के साथ पांचों भाई एक चालाक ओमेगा नौकरानी जेनी के बहकावे में आ जाते हैं। जेनी बार बार एलेरा पर झूठे आरोप लगाती है और पांचों भाई बिना सच्चाई जाने हमेशा उसी के साथ लेते हैं। एलारा को अपमान, ताने और विश्वासघात सहना पड़ता है। अपने 18वें जन्मदिन पर एलारा सबके सामने घोषणा करती है कि वह पांचों अल्फाओं को आविष्कार यानी कि रिजेक्ट करती है और उनसे शादी नहीं करेगी। फिर वह सबको चौंकाते हुए बताती है कि उसकी सगाई शक्तिशाली लाइकन राजकुमार जेवियर
वॉकहार्ट के साथ हो चुकी है। इसके बाद पांचों भाइयों को एहसास होता है कि जेनी ने उन्हें धोखा दिया था और एलारा ही उनकी सच्चाई नियत थी। वे उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलारा जेवर के साथ नया जीवन शुरू करती है। जेवर उसे सम्मान, प्यार और सुरक्षा देता है। एलारा अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है और पुरानी पीड़ा से बाहर निकलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एपिसोड देखना पसंद हो तो ये एपिसोड को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।